बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने आने के बाद उन्होंने क्या फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पोक करने के लिए इस बार क्या बोल दिया है। अडानी ग्रुप टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए क्या करने जा रहा है और इजराइल से भारत को क्या सीख ले लेनी चाहिए। काफ़ी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि आपको मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स के जरिए भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के पिता इरॉन मस्क के बारे में। दरअसल इरॉन मस्क भारत के दौरे के ऊपर आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस इंसान को भारत के मंदिरों से लेकर मीडिया हाउसेस और जहां भी यह भारत में जा रहा है सब जगह इसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। भारत की मीडिया और न्यूज चैनल्स इसको कैसे भी कवर कर रहे हैं, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मीडिया तो इस इंसान को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि मानो यह कितना बड़ा संत आदमी हो जो भारत के बारे में कितना अच्छा कह रहा है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन से जो उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, जबकि हमारे आम आदमी इतने सारे बूढ़े लोग 40 डिग्री से भी ज्यादा की गर्मी होते हुए भी लाइन में खड़े होकर के पूरा दिन बिता देते हैं। उसके बाद भी उनको मूर्ति के सामने 5 सेकंड के लिए भी अच्छे से प्रार्थना करने नहीं दिया जाता है। लेकिन इलॉन मस्क जिसको भारत के मंदिरों में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, यह इतना घटिया इंसान है कि इसने खुद की स्टेप डॉटर यानी कि खुद की सौतेली बेटी से शादी की और उसके साथ इसके 2 बच्चे भी हैं। वो स्टेप डॉटर जिसको यह तब से जानता है जब वो 4 साल की बच्ची थी, उसके साथ इसने बाद में जाकर शादी की। एरॉन मस्क के बारे में आपको बता दूं कि यह एक बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट है और साइकोपैथ इंसान है। इसकी एक्स वाइफ ने इसको डाइवोर्स दे दिया था क्योंकि उसके साथ फिजिकल अब्यूज यानी कि मार पिटाई करता था। इवन इसका खुद का बेटा इलॉन मस्क इसके बारे में कह चुका है कि यह टेरेबल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी इसको भारत में ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मानो यह कितना बड़ा संत आदमी हो और हर जगह भारत के अलग अलग मंदिर के अंदर इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऊपर से सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि यह बीफ का शौकीन है। अब इसके आगे मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। आई होप कि हमारे जो मंदिर हैं वह भी इन गोरों को सेम वैसे ही ट्रीटमेंट करें जैसे भारत के एक आम आदमी को करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगेन भारत पाकिस्तान सीज फायर के मुद्दे को उठाया है और यह कोई 20वीं या 21वीं बार होगा जब ट्रंप ने पब्लिकली भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट खुद ही खा लिया है। अब देखा जाए तो इस बात को 3-4 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इस बात को खींचते जा रहे हैं। और पिछले कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेप ऊपर जाते हुए कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध रोका है इसके ऊपर मुझे गर्व है कि मैं यह करने में सक्षम था। दोनों न्यूक्लियर पावर्ड देश हैं, दोनों देशों के लोग बहुत ही अच्छे हैं और मैंने व्यापार यानी कि ट्रेड की मदद से यह मसला सुलझाया है। मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप यह आपस में एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे या फिर गोलीबारी करेंगे और युद्ध करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मैं आपके साथ ट्रेड डील बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि यह न्यूक्लियर वॉर हमें भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि परमाणु धूल समुद्र के ऊपर ओशियंस में काफी तेजी से उड़ती है और यह अमेरिका को भी अफेक्ट कर सकती है। मैंने इस तरह से युद्ध रोका। कुछ लोग मेरा यह कहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो है सो है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहते हुए कहा कि यह युद्ध रुकवाने के लिए मुझे कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। यह लोग मुझे किसी भी चीज के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन जो मैंने किया है यानी कि जो मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है यह और कोई नहीं कर सकता था, यानी कि दुनिया का कोई भी लीडर यह काम नहीं कर सकता था। यह कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और अडानी ग्रुप को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार के सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस लेने के बाद अडानी ग्रुप ने मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर सेलेबी एविएशन के ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। यह दोनों एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के अंदर आते हैं और यहां पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस का कॉन्ट्रैक्ट सेलेबी एविएशन के पास था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अडानी ग्रुप ने फैसला किया है कि कंपनी अब एयरपोर्ट के ऊपर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस की फील्ड में भी एंटर होगी। यानी कि अडानी ग्रुप के अंदर एक नई कंपनी खड़ी की जाएगी जो कि ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन संभालेगी। अडानी ग्रुप के पास एडवांटेज यह है कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सेलेबी एविएशन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद वहां के सारे भारतीय एम्प्लॉयज और टीम अभी भी अवेलेबल है और वह आज भी एयरपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि उनको काम से नहीं निकाला गया था। अब ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस में एंटर होने के बाद अडानी ग्रुप को केवल एक नई कंपनी रजिस्टर करके उन्हीं पुराने एम्प्लॉयज के साथ काम करने का एडवांटेज मिलेगा। यानी कि सेलेबी एविएशन की सारी मेहनत का फल अब अडानी ग्रुप को मिलने वाला है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी गलती हमारी नहीं है। टर्की की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट एर्दोगान काम ही ऐसा कर रहे हैं कि हम सिक्योरिटी के मामले में टर्किश कंपनी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि सेलेबी एविएशन का भारत से एग्जिट हो और हम पूरी तरह से टर्किश कंपनी को गेट आउट बोले, इसके बीच में अभी भी भारत की कोर्ट्स आग खड़ी हुई है और यह मामला अभी कोर्ट में चला गया है। आई होप कि भारत की कोर्ट्स भारत सरकार के पक्ष में फैसला करे। और जहां तक बात है अडानी ग्रुप की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी की, तो भारत में सक्सेस मिलने के बाद अडानी ग्रुप दूसरी कंट्रीज के एयरपोर्ट में जाकर भी वहां पर बिजनेस कर सकता है।